घर झंडा, हर घर तिरंगा। इस मंच का संचालन कर रहे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, जिसका संचालन प्रधान आचार्य कर रहा हो, वहाँ वक्ता श्रोता सभी उसके शिष्य हैं, ऐसे संचालक को मैं नमन करता हूँ। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परम मित्र के.डी. मिश्र जी, कृष्णदत्त मिश्र जी कहते हैं, मैंने तो उनके आदेश को कल शाम को इस तरीके से ग्रहण किया है कि जैसे कृष्ण ने कहा था कि दाय दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज एक कार्यक्रम तय हुआ है। इस विद्यालय परिवार को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के कण-कण को विद्यालय परिवार में दे रहे क्षण क्षण को मैं नमन करता हूं। हम तिरंगा, आजादी, लोकतंत्र, संविधान, विभिन्न विविधताओं से भरे हुए मूल्यों का यहाँ अभिवाचन करने जरूर आए हैं, लेकिन साथ में मैं दो लाइनों से अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तिरंगा घर घर जो उद्घोष है, ये हमारे करोड़ों मनीषियों की विवेचना है। पंडित पिंगाली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश में किसान के बेटे थे, जिनकी परिकल्पना थी, जिनकी अभिकल्पना थी तिरंगा का सृजन करना, उस तिरंगे को महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार करके और विश्व के परचम पर अपना परचम फहराया। तिरंगा ऐसा मेरा है। भागीरथ धरती पर लाए जैसे पावन गंगा को, सगर के पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी जब भगीरथ को जानकारी हुई तो स्वयं भगीरथ जी निकल पड़े हैं। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों का स्वप्न, हमारे पूर्वजों की जो संकल्प शक्ति स्वतंत्रता की थी, इस तिरंगा को लाने के लिए सदियां गुजर गई, सदियां शहीद होती रही। सगर के पुत्रों की भांति भगीरथ तो अंतिम पड़ाव थे गंगा को लाने के लिए। भागीरथ धरती पर लाए जैसे पावन गंगा को, भारत माँ के बेटे वैसे विजयी विश्व तिरंगा को, भारत माँ के बेटे वैसे विजयी विश्व तिरंगा को। भागीरथ धरती पर लाए जैसे पावन गंगा को, भारत माँ के बेटे वैसे विजयी विश्व तिरंगा को। आपको बताना चाहेंगे कि जब 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, आज वो क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया, पिथौरागढ़। वहां पर एक बहन थी, एक मां थी, जुमा देवी जिन्हें कहते हैं। उसमें उनके पति उस 71 में शहीद हो गए। वो उसमें गर्भस्थ थी, उनके बेटा पैदा हुआ, वो 1999 में कारगिल में शहीद हो गया। ऐसी माताओं की धरती है जिसे मेरी बहन अर्पिता जी उस मिट्टी को बचाने में लगी हैं। उनके संकल्प को मैं नमन करता हूं, क्योंकि तन है भारत, मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि है भारत, सृष्टि है भारत, प्राण हमारा भारत है, प्राण हमारा भारत है। मेरे सपनों का प्रिय भारत, मेरे सपनों का प्रिय भारत कभी न होगा मुझसे दूर। मेरे सपनों का प्रिय भारत कभी न होगा मुझसे दूर। इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर, इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर। भारत मिट्टी और तिरंगा, भारत मिट्टी और तिरंगा, राष्ट्रवाद मेरा प्रसाद,
संसद संविधान जनमत से होगा काल जय संवाद, संसद संविधान जनमत से होगा काल जय संवाद। अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल। अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल। भारत के स्वर्णिम अक्षर का, भारत के स्वर्णिम भविष्य का राजनीति का विश्व पटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का राष्ट्रनीति का विश्व पटल। नहीं अल्पसंख्यक है कोई, आज हमारा देश दो लड़ाइयों से जूझ रहा है। यहां पर हमारे जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये भारत के भविष्य हैं। कल ये तिरंगे के लिए मरेंगे, मिटेंगे और फहराएंगे। लेकिन जो हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म की परिभाषाएं बदल रही हैं। वास्तविक धर्म हमारा, आज हमारा देश आस्तिकता और नास्तिकता की लड़ाई में जूझ रहा है, और आस्तिकता की नास्तिकता की लड़ाई में हमारी वास्तविकता दांव पर लगी है, हमारी भारतीयता दांव पर लग गई है। धर्म की परिभाषाएं जब मजहब बन जाएं तो राष्ट्र का भविष्य संकट भी आ जाता है। धर्म तो सिर्फ एक सनातन है, शाश्वत है, लेकिन आज निजी स्वार्थों से धर्म को मजहब में बदला जा रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है, आने वाली पीढ़ी के लिए कड़ी चुनौती हो सकता है। भविष्य का उत्तर यदि देखा जाए तो मातृभूमि से ही मिलेगा, क्योंकि मातृभूमि में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इस मातृभूमि जो हमारे भारतवर्ष की कही गई है, ये मातृभूमि क्यों कही गई है? रूस में पितृभूमि कही गई है। यदि मातृभूमि के लिए सबसे पहले अगर शीश कटाया है तो गणेश भगवान ने कटाया है। उनकी मां ने कहा कि हमारे यहाँ कोई आ नहीं सकता है। भगवान शिव को भी झुकना पड़ा, तो उसी माता की रक्षा के लिए सबसे पहले गणेश ने शीश कटाया। उसी का आचरण करते हुए आज हमारे देश के सैनिक अपने शीश कटाते हैं, गजानन के पद चिन्हों पर चलते हैं। एक गजानन का देश है, एक मां भगवती का देश है, इसका कोई झंडा झुका नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। और हमारे सैनिक चक्र न बाजे गए किसी को, हमारे शहीद जो लोग हुए हैं, हम 75वां आजादी महोत्सव अमृत दिवस मना रहे हैं। कभी हमने चिंतन किया है? यद्यपि मैं इस विद्यालय परिवार में हूं, शिक्षा पर विशेष संवाद देना चाहूंगा। यदि मैं धर्म की बात करता हूं तो हम पथ से भटक सकते हैं। यदि शिक्षा, सबसे बड़ा धर्म शिक्षा है। भगवान राम मानव शरीर में जब आए, कृष्ण जब मानव शरीर में आए, चाणक्य जब मानव शरीर में आए, ये प्रतिभाएं थी देश की। तो शिक्षा के द्वारा सनातन सभ्यता की रक्षा हुई है। भगवान राम गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हमें विद्या के लिए, सबसे पहले शिक्षा के लिए हमारा माता पिता से निवेदन है कि यदि ध्रुव में संस्कार न होते, प्रहलाद में संस्कार न होते, राम में माँ के संस्कार न होते, कृष्ण में माँ के संस्कार न होते, तो शायद इस मातृभूमि, इस धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए हमारे शिक्षकों से निवेदन है कि शिक्षा पर विशेष बल दें, और विद्यार्थी हमारे राष्ट्र का भविष्य है। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं, तजे धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुणम तरेश। यदि विद्या विहीन गुरु है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे परिवार का त्याग कर दो जहां प्रेम बंधुत्व नहीं है। और भी कुछ कहा है, हमने आजादी के साथ साथ विभिन्न क्रांतियों को जन्म दिया है, चाहे वो आध्यात्मिक क्रांति हो, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, चाहे वो राजनैतिक क्रांति हो, चाहे वो अन्य क्रांतियां हो, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति होती है आध्यात्मिक क्रांति। हमारी बहन ने मातृ मिट्टी की बात की। वास्तव में जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस पूर्ण देश में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने वुमेन्स एजुकेशन पर भी लिखा, गिवर्स गुड मेंस वी विल हैव ग्रेट नेशन, गिवर्स गुड मदर्स वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। यदि हमारी माताएं
शिक्षित होंगी, सुसंस्कारित होंगी। लिखा है किसी ने, ध्रुव सुनीत के संस्कार से नव में हुआ अटल है, और सुभद्रा से पाई अभिमन्यु शक्ति प्रबल है। क्योंकि हमारी शिक्षा है। शिक्षा में कहीं भी कभी भी इस भारत में विभेद नहीं रहा है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच खाई डालती है। ये हमारी पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे देश की सभ्यता पर कुठाराघात किया है। हमें इससे बचकर रहना होगा। हमें इस पर संवाद सकारात्मक करने होंगे, तब हम एकता के सूत्र बंध पाएंगे। अन्यथा हमारा देश विविधता में बंधा हुआ है, कहीं विषमता में न बंध जाए। इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए। आदरणीय, मैंने संचालक महोदय को देखा, जब खड़ाऊ को मैंने देखा तो मुझे भरत की खड़ाऊ याद आ गई हैं कि इस विद्यालय परिवार में मेरे लिए बोलना कड़ी चुनौती है कि जहाँ पर भरत वंश की खड़ाऊ हमारी आदर्श हैं, उनके सामने खड़ा हो पाना मेरे लिए दुष्कर था। लेकिन मैं कुछ शब्दों के साथ अपने देश के बारे में कहते हुए विराम चाहूँगा। मेरा देश मंदिर जले दीप घर घर। मैं कभी कभी कुछ लिखता हूँ। मेरी किताब भी है दृष्टि टल, जो अमेज़न पर है। आप आशीर्वाद दो, कई भाषाओं में लिखी जाने की संभावना है। मेरा देश मंदिर जले दीप घर घर, शिवालय शिवालय जय घोष हर हर। मेरा देश मंदिर जले दीप घर घर, शिवालय शिवालय जय घोष हर हर। जाह्नवी की धारा है सागर से अंबर, कुंडल कवच जिसके धरती ही अंबर। उसके ही अपने शरण कर रहे हैं, उसके ही अपने शरण कर रहे हैं, अपने यहाँ तो हरण कर रहे हैं। हुआ लोग जनमत विचारों को चारा, सदन आज संसद का पुनः सहारा। हुआ लोग जनमत विचारों को चारा, सदन आज संसद का पुनः सहारा। नहीं कृष्ण कोई नजर आ रहा है, सदन से स्वयं ही धर्म जा रहा है। नहीं कृष्ण कोई नजर आ रहा है, सदन से स्वयं ही धर्म जा रहा है। सको रोक कोई तो अब भी समय है, इसे रोकने में सभी की विजय है। न छल से न बल से कभी ये रुका है, न शस्त्रों के आगे कभी है झुका है, न शस्त्रों के आगे कभी है झुका है। ऐसा भारत का धर्म रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि आज़ादी का जो अमृत दिवस हम मना रहे हैं, कभी कभी कष्ट भी होता है कि शायद अमृत नहीं हमको छला है। हम आज़ादी के लिए चले थे, हमें बंटवारा मिला है। इस बंटवारे में एक प्रसंग याद आता है कि दुर्योधन की जब मृत्यु होने का समय आया तो उसे अपना वरदान याद आया। कहा कि मृत्यु कैसे होगी, तो सोच रहा था कि जब आप बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत दुखी होंगे तभी आपकी मृत्यु होगी। तो हम दुर्योधन वाली आज़ादी में जी रहे हैं। हम बहुत प्रसन्न तो हैं, लेकिन विभाजन का दंश झेल रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति भी कह सकते हैं, मजहबी आज़ादी भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने घावों के साथ साथ, आप देखें कि जो घाव होते हैं पीड़ा जरूर देते हैं, लेकिन कभी कभी अहिंसा परमो धर्मा का मार्ग अपनाना पड़ता है। इसलिए हम भारतवर्ष के उन्नत शिखरों पर चलें, विजय पताका फहराएं, शिवालय हिमालय का बंधन अर्चन करें, हिमालय की पूजा करें, गंगा की अभिनंदना करें और समाज को एक राष्ट्र के सूत्र में बांध करके मानवता की रक्षा का उद्घोष करें। जय बंधु, जय भारत। अभी तो सर मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। हम चाहते हैं एक और राष्ट्रभक्त का गीत आप सुना कर चल जाएं। अभी आत्मा सराबोर नहीं हुई सर। एक राष्ट्रभक्त का गीत। इस प्रकार का वक्तव्य आज इस मंच पर जो मैं सुन रहा हूं, इतना आह्लादित हूं, प्रफुल्लित हूं, प्रसन्नचित हूं